नमस्कार, कड़क पर आप सभी का स्वागत है। मैं हिमांशु सिंह हाजिर हूं आपका पसंदीदा शो लेकर बॉर्डर वॉच। बॉर्डर पार में आज हम चलेंगे यमन और बात करेंगे हूती विद्रोहियों की, जो कि अब लाल सागर में दहशत का दूसरा नाम बन चुके हैं। हूती विद्रोही यमन के एक शिया समूह हैं जिन्हें ईरान का समर्थन हासिल है। यह समूह यमन के बड़े हिस्से पर काबिज है और इजराइल, अमेरिका समेत कई देशों के लिए एक बड़ा खतरा बन चुका है। हूती विद्रोहियों को ईरान की इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC से हथियार, ट्रेनिंग और युद्ध की तकनीक मिलती है, जिससे ये और भी मजबूत होते जा रहे हैं। हाल ही में एक रिपोर्ट सामने आई है जिसमें अमेरिका को इसने हिला दिया। इस रिपोर्ट में बताया गया कि हूती सिर्फ मिसाइल हमलों तक सीमित नहीं है, बल्कि उन्होंने जमीन के नीचे भी अपनी सैन्य ताकत को और बढ़ा लिया है। हूती विद्रोहियों ने हमास और हिजबुल्लाह की तरह सुरंगों का एक नेटवर्क तैयार किया है। यह सुरंगों का एक बड़ा नेटवर्क यमन में तैयार कर लिया गया है। ये सुरंगें सऊदी अरब की सीमा तक फैली हुई, जिससे साफ हो जाता है कि हूती किसी बड़े हमले की तैयारी कर रहे हैं। हाल ही में यमन में हूती विद्रोहियों की एक सुरंग का वीडियो सामने आया है, जिसमें उन्होंने बताया कि सुरंगें युद्ध में उनका एक महत्वपूर्ण हथियार है। हूती विद्रोहियों का असली नाम अंसार अल्लाह है, जिसका मतलब है ईश्वर के साथी। इस समूह का गठन 1990 के दशक में यमन के जैदी शिया अल्पसंख्यक समुदाय ने तत्कालीन राष्ट्रपति अली अब्दुल्ला सालेह के भ्रष्टाचार के खिलाफ किया था। इस संगठन के संस्थापक हुसैन अल हूती थे, जिनके नाम पर यह समूह जाना जाता है। 2003 में जब अमेरिका ने इराक पर हमला किया, तब हूती विद्रोहियों ने अमेरिका और इजराइल के खिलाफ जोरदार विरोध प्रदर्शन किए और उनके खिलाफ नारे लगाए। 2014 में हूती विद्रोही यमन में राजनीतिक रूप से मजबूत हो गए। उन्होंने यमन के राष्ट्रपति हादी को देश छोड़कर भागने पर मजबूर कर दिया। इसके बाद उन्होंने यमन की राजधानी सना पर कब्जा कर लिया। सऊदी अरब ने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए यमन में सैन्य हस्तक्षेप किया, लेकिन हूती विद्रोही डटकर मुकाबला करते रहे और अपने इलाकों पर नियंत्रण बनाए रखा। 2017 में उन्होंने पूर्व राष्ट्रपति अली अब्दुल्ला सालेह की हत्या कर दी, जिससे उनकी ताकत और बढ़ गई। हूती विद्रोहियों को ईरान के साथ साथ लेबनान के शिया गुट हिजबुल्लाह से भी सैन्य सहायता और हमले की ट्रेनिंग मिलती है। खासकर 2014 में हिजबुल्लाह हूती विद्रोहियों को मिलिट्री और अटैक की खास ट्रेनिंग दे रहा है। इसी वजह से हूती विद्रोही लाल सागर में लगातार मिसाइल और ड्रोन हमलों के जरिए अमेरिका और सऊदी अरब को चुनौती दे रहे हैं। 2017 में सऊदी अरब की राजधानी रियाद पर भी उन्होंने बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला किया था। इसके अलावा हूती विद्रोही सऊदी अरब और UAE पर कई बार हमले कर चुके हैं। हाल ही में गाजा पट्टी में इजरायली हमलों के खिलाफ हूती विद्रोहियों ने एक अभियान शुरू किया है, जिसमें वे इजराइल से जुड़े जहाजों को निशाना बना रहे हैं। यह अभियान हिंद महासागर और लाल सागर में जारी है, जहां उन्होंने व्यापारिक जहाजों पर ड्रोन और मिसाइलों से ताबड़तोड़ हमले किए। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के मुताबिक 2010 में हूती विद्रोहियों की संख्या करीब 1.5 लाख थी, लेकिन अब यह संख्या और उनकी ताकत बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। वे लाल सागर के बड़े हिस्से पर काबिज हैं और वहां से जहाजों पर लगातार हमले कर रहे हैं। हूती ने हमास और हिजबुल्लाह की तरह इजराइल के खिलाफ हमलों की कमान संभाल ली। हमास की गाजा में सुरंगों ने इजराइल को काफी मुश्किल में और डाल दिया। हिजबुल्लाह की भी सैकड़ों किलोमीटर लंबी सुरंगें हैं जो इजराइल के अंदर तक पहुंचती हैं। अब हूती विद्रोहियों ने भी इसी तरह की सुरंगों का नेटवर्क यमन में तैयार कर लिया है। यह अमेरिका और इजराइल के लिए एक नई चुनौती है, क्योंकि जमीन के नीचे वे विद्रोही पूरी तरह युद्ध की तैयारी कर चुके हैं। यमन में हूती की यह ताकत और उनकी रहस्यमयी सुरंगें इस इलाके में तनाव और अस्थिरता को और बढ़ा सकती हैं। इसीलिए यमन के हूती विद्रोही अब सिर्फ एक स्थानीय विद्रोही समूह नहीं रहे, बल्कि एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खतरनाक सैन्य ताकत बन चुके हैं, जो दुनिया की सुरक्षा के लिए भी खतरा बन गए हैं।
हूती के इस बढ़ते असर और दायरे ने अमेरिका, सऊदी अरब और उनके सहयोगियों की नींद उड़ाकर रख दी है और आने वाले समय में यमन के इस विद्रोही समूह की हरकतों पर पूरी नजर रखी जा रही है। इसकी बड़ी वजह यह है कि हूती विद्रोही अब पहाड़ों और रेगिस्तानों में छुपकर हथियारों की फैक्ट्री खड़ी कर रहे हैं, जहां वे लंबे रेंज के मिसाइलें और तेज तर्रार ड्रोन तैयार कर रहे हैं। यह एक बहुत बड़ा बदलाव है, क्योंकि पहले भी वे बाहर के देशों से हथियार खरीदते थे, बाहरी हथियारों का सहारा लेते थे, लेकिन अब वो यमन के भीतर हथियारों की फैक्ट्री की लाइन लगा रहे हैं, जो इजराइल के लिए बड़ा खतरा है। हूती ये जान चुका है कि उस तक पहुंचने वाले हथियारों के रास्ते अमेरिका और इजराइल बंद करने पर आमादा हैं। ऐसे में वो ईरानी और उत्तर कोरिया की तकनीक के सहारे यमन में मिसाइलें और ड्रोन बनाने में जुट गया है। हूती के पास पहले से ही हाइपरसोनिक मिसाइलें हैं, जो कि इजराइल के आयरन डोम डिफेंस सिस्टम को फेल कर चुके हैं। ऐसे में हूती के पास ईरानी मिसाइलें और तकनीक पहुंच चुकी है। जाहिर तौर पर हूती इजराइल के लिए लगातार खतरा बनता जा रहा है। वहीं इजरायली खुफिया एजेंसियों का मानना है कि हूती वही रणनीति अपना रहे हैं जो ईरान अपने सहयोगी गुटों के साथ सिखाता है। इसका मतलब यह है कि बड़ी मात्रा में और अधिक सटीक मिसाइल और ड्रोन बना रहे हैं, जो पकड़ में नहीं आते। साथ ही हूती स्थानीय मिलिशिया को बड़े पैमाने पर घुसपैठ और लड़ाई की ट्रेनिंग दे रहे हैं। उन्होंने इस योजना का नाम तूफान अल अक्सा या जेरूसलम फ्लड रखा गया है। हालांकि एक्सपर्ट का मानना है कि अगर कभी कोई बड़ा हमला होगा तो वो सीधे यमन में नहीं, बल्कि जॉर्डन और सीरिया जैसे देशों से होगा, ताकि उस पर शक कम पड़े। इस खतरे को देखते हुए इजराइल ने यमन पर नजर रखने के लिए एक नया टास्क फोर्स भी बनाया है, जो हूती के हथियार बनाने वाले कारखाने और कमांड सेंटर का पता लगाकर उन्हें समय रहते खत्म करने की कोशिश कर रहा है। इजराइल ने चेतावनी दी है कि अगर इस पर जल्दी काबू नहीं पाया गया तो हूती भविष्य में हजारों सटीक लंबी दूरी वाली मिसाइलें बना सकते हैं, जो न सिर्फ इजराइल बल्कि पूरे मध्य पूर्व क्षेत्र के लिए बड़ा खतरा बन जाएंगी। ऐसे में सिर्फ समंदर का ही नहीं, बल्कि जमीन की सुरंगों का भी शहंशाह बन चुका है हूती। तो इस रिपोर्ट में इतना ही। आप अपने सुझाव हमें जरूर कमेंट करें और शेयर करें और कड़क को सब्सक्राइब करें। देखते रहिए कड़क। नमस्कार। ये कड़क है।